जय गुरुदेव। गुरुजी, मेरा प्रश्न है गृह प्रवेश को लेकर। गुरुजी, जब भी हम घर 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 को चेंज करते हैं या किसी नए घर में हम प्रवेश करते हैं, तो उसमें हम मुहूर्त को खास तरह से देखते हैं और अच्छे मुहूर्त में ही हम उस घर में रहने चाहते हैं। तो गुरुजी, उसी तरह हम और कौन सी चीज़ों का ख्याल करें जिनसे हम उस घर में जब निवास करें तो हमारे साथ कोई नेगेटिविटी, कोई बाधा प्रवेश न करे। और चौखट पूजा में हम स्वस्तिक के साथ साथ जो 5 बिंदियों का पूजन करते हैं, तो हम और कौन से मंत्र के साथ उस पूजा को करें जहाँ पर हमारे साथ साथ भगवान भी उस निवास स्थान में बस जाए और सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ सदैव ही हमारे साथ रहे गुरुजी। और गणेश जी की पूजा और मंत्र क्या है गुरुजी, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन कीजिए। और कलश स्थापना का क्या महत्व है गुरुजी, और हमें कौन सी धातु का कलश उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गुरुजी कि हम मिट्टी का कलश तो लेते हैं, फिर पंडित जी बोलते हैं कि उसको आपको घर में ही रखना है। तो गुरुजी, जो लोग बार बार घर चेंज करते हैं, तो उन लोगों को मिट्टी का कलश मतलब कि कितना हम इकट्ठा करें, फिर उसका क्या करें। मिट्टी के कलश का क्या हम कोई धातु का कलश यूज कर सकते हैं, तांबे का, पीतल का, ऐसा कोई। और उस कलश में हम कौन सी चीज डाले गुरुजी अंदर। पानी के साथ हल्दी होती है, फिर पैसा होता है, फिर चावल होते हैं, और क्या क्या चीजें होती है गुरुजी, कृपया उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। और किन किन बातों का हम ख्याल करें गुरुजी, ताकि हम हमारे साथ भगवान को भी उस घर में हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने के लिए आमंत्रित कर दे गुरुजी। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। आपने बिलांद के बराबर, बिलांद बोलते हैं हाथ का साइज, आपने बिलांद के बराबर जो घर में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो या घर के स्वामी हो, वो घर के दोनों तरफ पूर्णिमा के दिन कुमकुम से, रोली से, और उसमें कोई अगर रूह चंदन, रूह वो मिला सके, चमेली तो अच्छा, नहीं मिलाए तो कोई बात नहीं, साधारण देसी घी से बना लें। यहाँ देसी घी जब मैं बोलता हूँ तो गाय के घी की बात कर रहा हूँ। गाय के घी में रोली मिलाएं और गोरोचन मिला सकते हैं, नहीं है तो रोली और गाय का घी पर्याप्त है। उससे थोड़ा सा पेस्ट बना लें और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लगभग आई कांटेक्ट पर, यानी जहां आपकी नाक की सीध आ रही हो, जहां आपकी आंखों की सिधाई बनती हो, उतनी ऊंचाई पर उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति घर का मुखिया है, वहां पर दोनों तरफ 2 स्वास्तिक बना दें, सतिये बना दें 2, और उनमें उनके बिंदु भी लगा दें और थोड़े से उनके फलक भी सब दिशाओं में निकाल दें। ये बहुत अच्छा एक माना जाता है। और आम के पत्ते और बाकी चीजें होती हैं। कलश में अगर आप बंटा ले लें, बंटा कांसे का बंटा होता है, हाँ दिखाइए, मैं दिखा देता हूँ। कांसा सबसे अच्छा माना गया है। एक्चुअली धातुओं की, जैसे मैंने बताया कि अभी हमें मेरे पास तो है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उससे हम कलश नहीं बना सकते। मेरे पास एक सिट्रीन का मटका है जो लगभग 30 किलो के करीब कैपेसिटी का है। तो अगर हम नेचुरल, जैसे हम कल क्रिस्टल की उस पर बात कर रहे थे, तो नेचुरल अगर हमें कहीं मटके मिल जाएं किसी स्टोन में, थोड़े महंगे होंगे पर वो बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली इनकी ये श्रुति स्मृति, ये जितने हमारे स्टोन्स हैं, कई धातुएं थोड़ी कम होती हैं, लेकिन स्टोन्स मेमोरी को पकड़ लेते हैं। ये बंटा है, बंटा, इसको बंटा बोलते थे, पता नहीं आप कहें क्या बोलेंगे। ये कांसे का होता है। अब देखियो, जैसे मेरे हाथ में देख करके थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा इसको, कि ये इसका साइज देख रहे पा रहे होंगे शायद आपको दिख रहा है ठीक से। तो ये बंटा है, थोड़ा भारी भी है। ये वैसे भी ये जो धातु है, ये सर्वोत्तम धातु है। इसमें भोजन को जब बनाते हैं, रख लीजिए, कांसे का है ये, इसमें जब को भोजन बनाते हैं तो भोजन 99% तक अपने मिनरल्स, अपने गुण तत्व को बचाकर रख लेता है, खराब नहीं होते हैं। तो इसलिए ये धातु महंगी है, ये धातु महंगी मानी गई है, कांसा जो है, तो इसलिए इसको रखा जाता है। इसके बाद जब हम आते हैं स्टेनलेस स्टील में, तो उसमें लगभग रह जाता है 75%। और फिर हम अगर आते हैं किसी और धातुओं में, और एल्यूमिनियम में रह जाता है 5%।
और बल्कि 5% रहने के साथ साथ उसमें जो विषैले द्रव्य मिलते हैं वो उसे और खराब कर देते हैं। पीतल में भी ठीक नहीं होता। तो आप या तो स्टेनलेस स्टील को बरतें, अगर किसी चीज में लेना। अपने कुकर घर में अगर एल्यूमिनियम के कुकर हैं उनको निकाल दीजिए घर से। अगर चाय बनाने के पैन हैं उनको निकाल दीजिए घर से। वो बिल्कुल मत बनाइए उसमें, आप अपने शत्रु स्वयं ही हैं। जिन लोगों का खाना पीना रहना सहना सरकारों पर, बादशाहों पर, वहां की व्यवस्थाओं पर भारी पड़ता था, उनको एल्यूमिनियम के बर्तन दे दिए जाते थे ताकि वो 30 साल जीने की जगह 15 साल जिए। ऐसे गला दबाकर मारेंगे तो हत्या का जुर्म लगेगा, ऐसे जबरदस्ती मार देंगे तो एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। तो उनको भोजन ही ऐसे बर्तनों में दो कि ये 1/3 1/3 या आधी उम्र में ही रह जाएं और कैंसर से मर जाएं या बाकी चीजों से मर जाएं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन कैदियों को दिए गए जेलों में कि जल्दी जल्दी मरे, जल्दी जल्दी जेल खाली और राशन का खर्चा बचे, जिम्मेदारियों का खर्चा बचे। तो ये वहां से आया। कोई एल्यूमिनियम का बर्तन आपके घर में किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो सिल्वर फॉइल में हम बहुत सारी रोटियां लपेटते हैं, पराठे लपेट के नाश्तों में ले जाते हैं, ये भी उचित नहीं। इसमें बिल्कुल मत करिएगा इसको। हमारे बड़ा चलन है, वर्किंग में हम करते हैं इसको, वो कैंसरिक है। होता क्या है, जब हम गर्म तापमान का पराठा, गर्म तापमान की सब्जी, गर्म तापमान का कोई बेसन का चिल्ला, गर्म तापमान के पकोड़े, समोसे, कोई भी ऐसी चीज जो 30 डिग्री से अबोव है, और वो 30 डिग्री से अबोव ही होती है जब आप उसे कढ़ाई से बाहर निकालते हैं, जब उसे लपेटते हैं सिल्वर फॉइल में, तो सिल्वर फॉइल की बाहरी परत का एक बहुत बड़ा भाग बहुत माइन्यूटली, अदृश्य रूप से, हिडन रूप से उस खाने के पदार्थ पर आ जाता है, चिपक जाता है, और फिर हम उसे इनटेक कर लेते, खा लेते हैं। तो हमारा शरीर भोजन को तो डाइजेस्ट कर लेता है, भोजन को तो पचा लेता है, वो जो हमने उस पर एक बहुत महीन लेयर जो दिखाई भी नहीं देती वो उस पर लगा दी है, उससे पचा नहीं पाता, और धीरे धीरे वो कार्बन के रूप में शरीर के किसी अंग में कहीं कहीं इकट्ठा होने लगता है। वैसे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल प्रोसेसर ऐसा है कि सारी चीजें ऐसे विषैले द्रव्य शरीर बाहर निकालता है। लेकिन अगर इम्यून कमजोर है या हम किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या धीरे धीरे ऐसे शहरों में रह रहे हैं जहां दबाव ज्यादा है पोल्यूशन का और बाकी चीजों का, तो वहां वो निकाल नहीं पाता, और अंग के जिस अंग में जहां रुक जाता है वहीं कोशिका का अतिरिक्त बनना शुरू हो जाता है। कैंसर की डेफिनेशन यही है कि जब कोशिकाएं अतिरिक्त आकार ले लें और बाहर बढ़ जाएं, तो वो फिर वहां से मांस सड़ने लगता है, चीजें खराब होने लगती हैं। एक उसका तरीका ये भी है। ऐसे जब हम बहुत बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम खरीदते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते, सड़कों के किनारे जो धूप में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स है, सब में पॉइजनस वैल्यू आ जाती है, सब जहरीली हो जाती है, सब खराब हो जाती हैं। जितने चिप्स धूप में रखे हैं और प्लास्टिक में है, प्लास्टिक में ये कहा गया है कि प्लास्टिक की बोतल में अगर आपने पानी भी रखा है अपने गाड़ी में और वो बहुत देर तक उसमें रखा हुआ है, तो वो भी विषैला तत्व ले लेता है, और वो फिर जब आप उसे इनटेक करते हैं तो उस पर वही प्लास्टिक की महीन लेयर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो आप धीरे धीरे रोगों की तरफ चलते चले जाते हैं। और जब रेगुलर ही जाता रहता है तो आप रेगुलर ही बीमार पड़ते चले जाते हैं। इसके उल्टे जब हम कुल्हड़ में चाय पीते थे या किसी और बर्तन में पीते हैं, ना कहते हैं ना सवेरे सवेरे अब तांबे के गिलास में पानी पिए, तांबे के जग का पानी पिए, यानी कि बहुत हल्की लेयर तो तांबे की भी जल में आ ही रही है ना। चांदी के बर्तन में पिए, चांदी की भी आ ही रही है ना। तो ये जो लेयर्स हैं बहुत माइन्यूटली इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हर चीज अक्षरित हो रही है। कुछ दुनिया में ऐसा नहीं जो समाप्त ना हो रहा हो प्रतिक्षण। जितने पदार्थ हैं सभी पदार्थ धीरे धीरे मृत्यु को उपलब्ध हो रहे हैं, मर रहे हैं। जिनका आयतन और आवर्तन बहुत सघन है, जैसे मैंने बताया था कि 2400 या 2000 से अबव है, मार्बल है, कुछ है। अब ताजमहल बना है व्हाइट मकराना मार्बल में, टॉप क्लास के मार्बल में, तो नहीं खराब हुआ। लेकिन अगर ईंट गारी मिट्टी से बना होता तो अब तक खंडर हो गया होता। तो जिसका आयतन जितना सघन होगा, जिसमें वायु और प्रकाश के संश्लेषण कम हो सकेंगे, जैसे मैंने कल बताया था कि प्रकाश वायु के साथ चलता है, ये अगर नहीं पहुंच सकेंगे तो वो चीज उतने लंबे समय तक दीर्घजीवी होती है। तो ये धीरे धीरे हम जिस धातु के रखी हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, हमारे शरीर में उसी का गुणतत्व तो आने लगता है। एल्युमिनियम हटा दिया, अच्छा किया। दूसरी बात ये कि किसी और को भी मत देना। पिंकी ने भी लिखा है, बहुत अच्छा है। अपने भी सबने, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, सबने हटा दिया, हटाना ही चाहिए। नॉन स्टिक प्रोडक्ट्स भी वो भी ठीक नहीं है, वो भी। और जो ये माइक्रोवेव ओवन है, ये तो हथौड़े से तोड़ करके किसी को, कबाड़ी को बेचिए, किसी को, गरीब आदमी को मत देना, क्योंकि इस कभी कभी हम अज्ञात पापों के भी भागी बनते हैं। यानी जिसमें हमारी इंटेंशन नहीं थी उस पाप को भी हम ओढ़ लेते हैं। हम चाह नहीं रहे थे कि हमसे कोई गलत काम हो जाए, लेकिन महावीर स्वामी का बड़ा गहरा दर्शन है इस बारे में। तो वो
वो उस पर को उसको इसी तरह से बोलते हैं कि अगर हम कुछ जाने अनजाने में ऐसा कृत्य भी करें कि जिस कृत्य से आगे चलकर कोई हानि पहुंचती हो, तो उसमें हम भी उसके भागीदार हो जाते हैं। तो ये हम कर ले। बात हो रही थी बंटे की, कलश की। तो कलश ऐसा ले लें जो काफी समय तक रखा जा सके, हर बार उसको मांझ करके कर सकते हैं। एक अमृत कलश का, और उसका हमने विधान डाला हुआ है गुप्त नवरात्रि में, वो आप बना सकती हैं, उसको घर में रख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और जितने भी शुभत्व की चीजें हैं उनको ही घर में रखना चाहिए। जो शुभत्व के मंत्र हैं उनको ही घर में बजाना चाहिए। जो विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, गणपति सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, इनके जो सहस्त्र नामाज हैं, वो अगर आप अपने घर में चांट कर उनके अगर मंत्रों को उच्चारण चलाते रहेंगे ऐसे भी, तो भी आपको इससे लाभ प्राप्त हो जाएगा। आर्याम अभयाम भज रे